हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, मस्त। कल हमने सेमीकंडक्टर सीरीज को स्टार्ट किया था और सेमीकंडक्टर सीरीज में हमने आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आपको मैं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है वो मैंने कल भी बताया था कि बहुत वेटेज रखता है, 8 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चंस डाले हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो राजस्थान बोर्ड में आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। लैंग्वेज थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है लेकिन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो 4 क्वेश्चन थे 1 नंबर के, वो आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इधर। हमने यहां पर सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ा, तो सेमीकंडक्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है। देखो, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी पूछ सकता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ये दूसरा ये पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों ही कंसेप्ट हम यहां पर देखते हैं। पहला इसका कंसेप्ट कि टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। वैसे भी आपको पता है बेटा कि हमने कल बताया था कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बिकॉज बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं होती है जिससे ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच पाए। तो इसलिए क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी जो है ना वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको आंसर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर के केस में, कंडक्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर के केस में क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेकंड बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जो है वो क्या होगा, आपको पता है चैप्टर नंबर 3 अभी हम देखेंगे लेटर ऑन, क्योंकि चैप्टर 2 हमारा चल रहा है अभी, तो चैप्टर 3 में हम देखेंगे। वैसे आपने पढ़ रखा होगा कि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो कंडक्टिविटी जब इंक्रीज कर रही है ना तो रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, रजिस्टिविटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। तो ये चीजें आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान से देखनी है कि किस तरह के क्वेश्चन यहां बन रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर हम बोल रहे हैं कि आपको बेटा नेम टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, नेम टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस की क्या बतानी है, नेम बतानी है, दैट अकर ड्यूरिंग द, दैट अकर ड्यूरिंग द formation of पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है ना तो उस कंडीशन में आपको प्रोसेस बताने की, दो प्रोसेस कौन कौन से होंगे पता है आपको। और जो प्रोसेस है ना, पहला प्रोसेस है वो है बेटा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन,
और सेकंड जो प्रोसेस है वो है बेटा ड्रिफ्ट। क्या बेटा? ड्रिफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो कौन कौन से प्रोसेस अकर होते हैं बेटा? डिफ्यूजन होते हैं और ड्रिफ्ट होता है। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। क्लियर बेटा अभी तक? इसी में अगला क्वेश्चन डिफ्यूजन से बन सकता है कि डिफ्यूजन में जो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, डिफ्यूजन में करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? करंट की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन में करंट की डायरेक्शन जो है वो P2 क्या होती है बेटा? N होती है। क्या होती है? P2N। तो डिफ्यूजन के केस में करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? P2N। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम यहां पर ये देख रहे हैं बेटा कि डिप्लीशन जो लेयर है, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन हम जो बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, इस डिप्लीशन रीजन के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है कि डिप्लीशन रीजन जो होती है ना, डिप्लीशन रीजन आपको पता है ना। देखो डिप्लीशन रीजन ये वाला, तो डिप्लीशन रीजन में आपको पता था इधर माइनस और इधर क्या होती थी? प्लस। ठीक है, तो यहां पर आपको पता था ना, एक डिप्लीशन रीजन में इसके एंड्स पर एक पोटेंशियल जनरेट होता था। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो है बेटा आपको पता होना चाहिए। क्या हो? पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है कि डिप्लीशन रीजन के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बेटा? नेम द चार्ज कैरियर, नेम द चार्ज कैरियर, आपको चार्ज कैरियर्स के नेम्स बताने इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग at room temperature, at room temperature। तो रूम टेम्परेचर पर आपको चार्ज कैरियर्स बताने हैं। कुछ मैं यहां पर लिख रहा हूं, उनके चार्ज कैरियर्स जो है वो क्या हैं? चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होता है? जिनके कारण जो है वो करंट फ्लो करता है। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले जो है वो बोल रहा है बेटा कंडक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके कारण ही करंट फ्लो करता है। सेकंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। सी इंसुलेटर की यदि बात करते हैं तो इंसुलेटर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। तो क्या होगा बेटा? नन। ठीक है, कोई भी चार्ज कैरियर इंसुलेटर में नहीं होता है। तो ध्यान होना चाहिए। एक बार और रिवाइज कर लें कि कंडक्टर में जो है वो चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। इंसुलेटर के केस में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होता है। इसके बाद में बेटा आपको ये बताना है कि जो बाइसिंग होती है ना, बाइसिंग, उस बाइसिंग के केस में डिप्लीशन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑन डिप्लीशन लेयर, इफेक्ट्स ऑन डिप्लीशन लेयर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस and reverse bias,
फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के केस में आपको डिप्लीशन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें आपको बतानी है बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों केसेज में आपको मैं बता दे रहा हूँ, समझा करके बता रहा हूँ कि ये जो है ये क्या है P, ये क्या है बेटा N, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। ये डिप्लीशन लेयर इधर नेगेटिव और इधर कितना बेटा पॉजिटिव, इधर क्या है ये पोटेंशियल बैरियर। तो हम क्या करते हैं बेटा, फॉरवर्ड वाइज की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड में आपको पता होता है P किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से, और N किससे कनेक्ट होता है बेटा, नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो इधर कितना आएगा प्लस, इधर कितना आएगा माइनस। तो आपको पता है ये प्लस प्लस, ठीक है, क्या करेंगे, लाइट चार्जेज है रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो इधर क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे ये, और माइनस कहाँ जाएगा बेटा, इधर जाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस के केस में, फॉरवर्ड बाइस के केस में डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बाइस के केस में डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज करती है फॉरवर्ड बाइस के केस में। यदि हम रिवर्स बाइस का केस देखें तो रिवर्स बाइस केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। तो ये माइनस और ये कितना बेटा, प्लस। तो जब यह माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा तो लाइक चार्जेज थे पहले तो, अब अनलाइक चार्जेज तो अट्रैक्ट होगा। तो ये कहाँ मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ये कहाँ मूव करेंगे, इधर, जिससे डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या करेगी बेटा, बढ़ जाएगी, यानी कि क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किसी को कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना है कि डिप्लीशन लेयर जो है, डिप्लीशन लेयर, उस डिप्लीशन लेयर पर जो इफेक्ट जो होगा बाइसिंग का वो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस के केस में डिक्रीज और रिवर्स बाइस के केस में क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है नेम द चार्जेज इन द डिप्लीशन रीजन, नेम द चार्जेज इन द, नेम द चार्जेज इन द डिप्लीशन रीजन। तो बेटा ये जो डिप्लीशन रीजन था ना, इस डिप्लीशन रीजन में ये जो चार्ज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो चार्ज है इनकी जो नेमिंग है वो क्या है बेटा, ये इममोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस हैं। क्या है, इममोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। तो इसका आंसर जो है वो कितना है, इममोबाइल, इममोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। तो ये जो है इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं डिप्लीशन रीजन में ये क्या होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप बेटे साथ ही साथ इनको लिखते भी चलें, जिससे कि आपको बहुत सहूलियत होगी, बहुत इजीनेस होगा याद करने में। अगला बोल रहा बेटा विच वन हैज हायर मोबिलिटी। वैसे तो ये क्वेश्चन चैप्टर 3 का होना चाहिए, लेकिन बेटा आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन की या होल की। इसमें मोबिलिटी से सारे क्वेश्चंस हम यहाँ देख सकते हैं। पहले मैं मोबिलिटी की यहाँ पर बताऊंगा कि किसका ज़्यादा होता है, इसके बाद में इसकी यूनिट और डायमेंशंस भी मैं यहीं पर बता दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पर, आपको पता है बेटा कि मोबिलिटी जो है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है चैप्टर 3 में आपने देखा है, हम बताएंगे बाद में आपको लेटर ऑन, ई टाउ अपॉन एम और इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ
कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, वेयर ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या बेटा मास। तो यहां हमने रखा कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल आउट हुआ, ई टाउ अपॉन एम, म्यू इक्वल टू कितना बेटा, ई टाउ अपॉन एम। ई क्या बेटा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और होल पर चार्ज सेम होता है, माइनस और प्लस का फर्क है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है जो कि कांस्टेंट रहेगा, यानी कि क्या देख रहे हो आप कि मोबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी आ रही है बेटा, मास की आ रही है। किसकी आ रही है बेटा, मास के। कि होल पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जिसका मास कम होगा ना उसकी मोबिलिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना वो क्या होता है बेटा, कम होता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम। तो इलेक्ट्रॉन का मास होल के मास से कम होता है, हैंस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला कंसेप्ट। इसके बाद इसकी यूनिट और डायमेंशंस का भी कंसेप्ट हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। यूनिट, तो यूनिट बेटा ये वेलोसिटी है ना, क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो ये कितना हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। या तो आपको ये मिल सकता है या फिर इसकी अदर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा न्यूटन पर कूलाम भी होती है, तो आपको कुछ भी मिल सकता है बेटा। ओके, तो ये यूनिट हो गई किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इधर ही मैं आपको डायमेंशंस भी बता दे रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मीटर स्क्वायर है एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बेटा, ये वोल्टेज है, क्या बेटा वोल्टेज। तो यहां पर जो वोल्टेज की डायमेंशंस है उसको आपको याद करना होगा या फिर निकालना होगा। इससे मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इससे आपको बता दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो इधर ये डायमेंशंस आपको इजीली लर्न होती हैं। मीटर की एल, कूलाम है, चार्ज की क्या होती है, एटी होती है, सेकंड है टी होती है, न्यूटन कितना होता है, फोर्स mL/t-2। तो टी से टी कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, एम ऊपर जाएगा माइनस का 1 बनेगा, टी ऊपर जाएगा T2 बनेगा और कितना बेटा ए। तो ये क्या बेटा, डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसमें जो है आपको क्या पूछा गया है कि डायमेंशंस जो है वो क्या होगी। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपको बेटा एक कंडक्टर दे रखा है, कंडक्टर जिसका एनर्जी गैप आपको गिवन है Eg1। दूसरा आपको सेमीकंडक्टर दे रखा है जिसका गैप दे रखा है आपको Eg2, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तीसरा आपको दे रखा है इंसुलेटर और इसका एनर्जी गैप दे रखा है आपको Eg3। तो आपको 3 सब्सटेंस दे रखे हैं, 3 मैटर दे रखे हैं आपको, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर, और इनके ये क्या है बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, तो आपको बताना है, इनको कोरिलेट करना है। आपको इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको पता होता है सबसे कम जो गैप है, देयर इज नो गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। सबसे कम ये, उससे ज़्यादा ये, और सबसे ज़्यादा कितना बेटा, Eg3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है, फर्स्ट वाला सबसे कम, एनर्जी गैप सेकंड वाला उससे ज़्यादा, एनर्जी गैप थर्ड वाला इंसुलेटर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस तरह से बनते हैं। क्लियर। अभी कुछ क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर से हम देखेंगे जो कि कल की क्लास में हम देखेंगे, कल की क्लास में। और उसके बाद ही कल ही में पहले आपको लॉजिक गेट, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनता है इससे। लॉजिक गेट की पहले मैं आपको समरी टाइप में थ्योरी कराऊंगा,
जिससे कि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल और परसों 2 वीडियोज में आपके चैप्टर नंबर 14 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंप्लीट होंगे। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द फुल वेव रेक्टिफायर, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।